ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग भीषण और बेहद खतरनाक मोड़ पर है, जो बाकी पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। ईरान के साथ छिड़ी जंग के कारण खाड़ी के देशों से होने वाली तेल और गैस की प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ब्लॉक है, जिसने कच्चे तेल और एलएनजी समेत एलपीजी गैस की सप्लाई करने वाले कार्गो शिप्स की रफ्तार को भी ब्रेक लगा दिया है। इस जंग से दूर होते हुए भी उन देशों पर इसकी सबसे बुरी मार पड़ रही है जो अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए काफी हद तक खाड़ी के देशों पर ही निर्भर करते हैं। भारत पर भी इसका जोरदार असर दिखना शुरू हो चुका है। देश में एलपीजी गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद सरकार घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रही है, लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों में इसे लेकर लोगों में घबराहट महसूस हो रही है। जहां लोग एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए घंटों घंटों लाइन में इंतजार कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने लोगों की एलपीजी पर निर्भरता को घटाने के उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर सरकार की ओर से एक ऐसा जबरदस्त ऑफर है जो आपके रसोई गैस की किल्लत को काफी हद तक खत्म कर देगा। इससे आपको लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी, बार बार गैस रिफिल कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको रसोई गैस भी किफायती दरों पर उपलब्ध होगी। आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, आपको बताते हैं। देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की पैनिक बुकिंग और बढ़ती मांग के चलते सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आम जनता भी परेशान हो रही है। ऐसे में सरकार ने लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन से पीएनजी कनेक्शन की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने ग्राहकों को भारी छूट भी ऑफर की है। इसके लिए पीएनजी कंपनियां कनेक्शन लेने वालों को 500 रुपए के मुफ्त गैस को भी ऑफर कर रही हैं। साथ ही कनेक्शन लेते वक्त आपसे कोई सिक्योरिटी फीस भी नहीं वसूली जाएगी। ये अनिवार्य रूप से उन परिवारों पर लागू होगा जो पीएनजी या पाइपलाइन आपूर्ति वाले इलाकों में रहते हैं और जिनके घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा पहुंचाई गई है। पीएनजी कनेक्टिविटी वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों के गैस कनेक्शन स्विच करवाने के लिए 3 महीने की अवधि दी गई है। इसके बाद उनके एलपीजी कनेक्शन ऑटोमेटिक बंद कर दिए जाएंगे। अब तक पीएनजी कनेक्शन रखने वाले ग्राहक अपनी मर्जी से एलपीजी कनेक्शन भी रख पाते थे, लेकिन अब ऐसे ग्राहकों को दोनों विकल्पों की सुविधा जो है अब बंद कर दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट की इस आपदा को अवसर में बदला जाए। पीएनजी कनेक्शन लेने वालों को लुभावना ऑफर दिया गया है, तो वहीं ऐसे ग्राहक जो सिर्फ एलपीजी कनेक्शन पर ही निर्भर थे, इस नए नियम के लागू होने से उनके लिए सिलेंडर समय से पाना काफी हद तक जो है मुमकिन हो पाएगा। सरकार ने पीएनजी या पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी मामलों की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि गैस विपणन कंपनियां पीएनजी स्विच करने वाले ग्राहकों को 500 रुपए तक की फ्री गैस ऑफर कर रही हैं। पीएनजी एरिया में रहने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी जाएगी कि वो 3 महीने के अंदर पीएनजी कनेक्शन ले लें। ऐसे आवेदन करने वालों को जो है 3 दिन के अंदर कनेक्शन दिया जाएगा। ऐसी भी बातें कही गई हैं और उसको सुनिश्चित करने के प्रयास भी हो रहे हैं। अगर सोसाइटी या किसी कॉलोनी में किसी तरह की एनओसी लेने की समस्या है तो वो भी तुरंत दूर करने का आदेश दिया गया है। ये देश हित में है कि हम पीएनजी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हों। हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। दूसरी बात, जहां जहां पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो जहां पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने दे हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट टिल नाउ। सम ऑफ देम आर शिफ्टिंग। सो आई जस्ट शेयर्ड अ डाटा कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किया है। उनको गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुका है। So here also through this Gazette notification, government has tried to reinforce it, and here the entity जो entity है वो जितने भी लोगों को जहां पर नेटवर्क अवेलेबल है उनको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगी। रजिस्टर्ड पोस्ट एक लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी
और इंफॉर्मेशन देने के 3 महीने के अंदर कंज्यूमर को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी मामलों की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि जहां जहां और जिन जिन इलाकों में पीएनजी सप्लाई लाइन उपलब्ध है, ग्राहकों को तेजी से एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों? गैस तो एलपीजी और पीएनजी दोनों ही है और दोनों को ही आयात करना पड़ता है। तो ऐसी कोशिशों का आखिर मकसद क्या है, चलिए ये समझते हैं। दरअसल एलपीजी पर भारत का आयात पीएनजी के मुकाबले ज्यादा है। इसी वजह से सरकार की कोशिश है कि लोग जितना संभव हो पीएनजी कनेक्शन को ही अपनाएं। रसोई गैस सिलेंडर की बजाय पीएनजी में ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी कम है। संकट के बाद ही करीब लगभग 2.2 लाख ग्राहक एलपीजी से पीएनजी पर स्विच हो चुके हैं। दिल्ली में पाइपलाइन की खोदाई के लिए सड़क मरम्मत शुल्क माफ किया गया है। अब पाइपलाइन 24 घंटे बिछाई जा सकती है। दिल्ली सरकार ने पीएनजी प्रोजेक्ट के लिए 24 घंटे काम करने की भी मंजूरी इन कंपनियों को दे दी है। अब जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएनजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को भी बेहद सरल कर दिया गया है। अप्लाई करने के महज 3 दिन के भीतर ही आपको पीएनजी का कनेक्शन मिल जाएगा। लिहाजा इस सुविधा और इस बेहतर विकल्प को अनदेखा करने वालों का कनेक्शन एक तय समय सीमा के बाद खुद ही काट दिया जाएगा। इस पर गैस आपूर्ति कंपनियां ऐसे इलाकों में रहने वालों को नोटिस भी सर्व करेंगी जो आनाकानी कर रहे हैं। सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को भी पीएनजी कनेक्शन लेने को कहा है ताकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर उनकी जो निर्भरता है उसे काफी हद तक कम किया जा सके। आपको बता दें कि पीएनजी एक बेहतर सुविधा है और इसे सिलेंडरों की तरह बुक नहीं करना पड़ता, बल्कि बिजली और पानी की तरह इस्तेमाल की गई मात्रा के मुताबिक आपको इसका बिल भरना पड़ता है। अब इन प्रयासों के अलावा मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े प्रयास कर रही है ताकि युद्ध के इस संकट में भी भारत की घरेलू गैस जरूरतों की पर्याप्त मात्रा पूरी की जा सके। युद्धग्रस्त ईरान, जिसने कई देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कार्गो शिप्स की आवाजाही बंद कर रखी है, वो भारत के जहाजों को समय समय से गुजरने दे रहा है। हालांकि जब तक हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाते तब तक सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई से होने वाला निर्यात पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे में भारत ने दुनिया के कई दूसरे देशों से भी तेल और गैस की बड़ी सप्लाई लेनी शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन यहां पर आम जनता की सहभागिता भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में देश को चाहिए कि वो एकजुट रहे। इस समस्या से न सिर्फ सरकार लड़े बल्कि इस लड़ाई में आम जनता भी शामिल हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको जागरूक होना होगा। आपको अपने स्तर पर कम से कम ये प्रयास करने चाहिए कि आप ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, आप किसी ऐसी अपुष्ट बातों पर या ऐसी किसी अपुष्ट खबर पर ध्यान ना दें जो भ्रामक जानकारियों से भरी होती है। ऐसे में होता क्या है कि जनता के बीच पैनिक बढ़ जाता है और इसका खामियाजा किस तरीके से उन लोगों को भुगतना पड़ जाता है जो वाकई जरूरतमंद हैं। अब जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आप मेरे बगल में इस विंडो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर किस तरीके से ये गहमा गहमी का माहौल है। ये सिलेंडर पाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, कई कई घंटे तक खड़े हैं। अब सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि आप पैनिक बुकिंग करने से बचें। देश में जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस उपलब्ध है, लेकिन जनता के बीच ये भ्रम फैला हुआ है कि भाई अगर उन्होंने अभी से अपने घर पर स्टॉक नहीं रखा तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि सिलेंडर ही ना मिले। तो इस तरह की अफवाहों में आकर के आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक व्यवस्था उसको चरमराने में भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि एक नागरिक होने के नाते आपको नहीं करना चाहिए। सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। सरकार वैकल्पिक उपायों पर भी काम कर रही है। अब बेशक से मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कच्चे तेल और गैस के लिए है, लेकिन इस संकट की घड़ी में सरकार ने दूसरे विकल्पों पर भी काम किया है। अब जो चर्चाएं हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भारत इस समय दुनिया के और 41 देशों के साथ भी एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए बातचीत कर रहा है। कई देशों से जहाज हिंदुस्तान लौटे भी हैं और जो देश की घरेलू जरूरतें हैं उनको भी काफी हद तक इससे पूरा किया जा रहा है। हालांकि जो एक सिस्टम बना हुआ था, जो एक सहूलियत थी, वो इस संकट की घड़ी में कुछ हद तक प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन यह भी अस्थायी है।
ये संकट अस्थायी है और युद्ध जब खत्म हो जाएगा, हालात जब आहिस्ता आहिस्ता सामान्य होने लगेंगे, तो पुराने दिन वापस लौट आएंगे। तब तक एक नागरिक होने के नाते आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। किसी भी तरह के भ्रामक खबरों पर या किसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और सरकार जो बातें कह रही है उस पर गौर करें। आपके क्या सुझाव हैं, आपकी अपनी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।